हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम इस मिनी बैग को बनाने वाले हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने पॉप स्टाइल में बनाया हुआ है इसे, और इस तरह से मैंने इसका हैंडल बनाया हुआ है छोटी सी। तो ये हमारी छोटी सी मिनी बैग है क्रोशिया की, आप देख सकते हो। और इस पर आप बड़ी चेन डालना चाहो तो आप बड़ी चेन भी डाल सकते हो, और ऐसे भी आप यूज कर सकते हो। तो चलिए इस छोटी सी मिनी बैग को बनाना स्टार्ट करें। मिनी बैग बनाने के लिए मैंने ब्लैक एंड वाइट धागे का यूज किया है, लेकिन मेरी जो बोर्ड है वो ब्लैक कलर की है, इसीलिए मैं पर्पल कलर में आप लोगों को बना के बतला रही हूँ। तो बनाने के लिए सबसे पहले हम 80 चेन बना लेंगे। इस तरह से मैजिक सर्कल बनाते हुए हम 80 चेन बना लेते हैं। इस तरह से 80 चेन बन जाने के बाद में हम स्टार्टिंग वाली जो चेन है उससे क्रोशिया को घुसाते हुए जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट कर लेने के बाद में हम यहाँ से डबल क्रोशिया हर चेन में करते हुए जाएंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम हर चेन में डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। तो चेन बना लेने के बाद जो हम फर्स्ट लाइन करेंगे उसमें हर चेन में हम डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आप जितनी साइज़ की या जितनी बड़ी या जितनी छोटी आप बैग बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आपको चेन बनानी है, और हर चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया करते हुए पहली लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। तो इस तरह से पहली लाइन कंप्लीट हो जाने के बाद में हमारी जो स्टार्टिंग में जो पहली लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर हम क्रोशिया निकालते हुए उसे जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट कर लेने के बाद में हम 2 चेन बनाएंगे। इस तरह से जॉइंट करने के बाद में 1 एंड 2 हम 2 चेन बना लेंगे। उसके बाद में हम इस पर जो चेन के निचले वाले एक हिस्सा है होल, वहाँ पर हम यान को क्रोशिया घुसाते हुए यान को 5 टाइम हम निकालेंगे और उस पर पफ स्टाइल में बना लेंगे। क्योंकि हम पफ स्टाइल में बैग बनाने वाले हैं तो इस तरह से 5 टाइम हमें होल से निकालनी है और इस तरह से हमें पफ बना लेनी है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से 5 टाइम यहाँ निकालते हुए इस तरह हमें पफ बना लेनी है। पफ बनाने के बाद में हमें एक चेन को छोड़कर दूसरे वाले चेन में, चेन के नीचे जो होल है वहाँ पर हमें सेकंड पफ बनानी है। तो हर एक पफ के बाद में हमें एक चेन छोड़ देनी है और सेकंड वाले चेन के निचले वाले हिस्से से निकालते हुए 5 टाइम्स निकालते हुए हमें पफ बना लेनी है। और ये पूरी लाइन में हमें सेकेंड लाइन में पूरा इस तरह से हमें पफ बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से सेकेंड लाइन में हम पफ बनाकर इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से पूरी बन जाने के बाद में ये कैसी लगेगी। तो इस तरह से बन जाने के बाद में हम वहाँ पे जॉइंट कर देंगे। जो हमारी चेन बनाए थे स्टार्टिंग में 2 चेन, तो उसकी सेकंड वाली चेन में हमें उस पर से क्रोशिया निकालते हुए जॉइंट कर लेनी है। थर्ड लाइन में भी हमें इस तरह स्टार्टिंग में 2 चेन बना लेनी है। उसके बाद में फिर 5 टाइम हमें यान निकालते हुए इस पर पफ बना लेनी है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट कलर यूज़ करेंगे और इस तरह से पफ बनाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर को मैंने इसमें यूज़ किया है। तो इस तरह से हम इस पर पफ बनाएंगे। फिर एक चेन छोड़कर दूसरे वाले जो चेन है गैपिंग एरिया, वहाँ पर हम फिर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गैपिंग एरिया है वहाँ से घुसाते हुए हम फिर से वहाँ 5 टाइम निकालेंगे और वहाँ पर भी हम पफ बना लेंगे।
तो इसी प्रोसेस को हमें पूरे बैग में अप्लाई करना है और इस तरह से अप्लाई करते हुए हमें कंप्लीट कर लेना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से बनती हुई जाएगी। तो ब्लैक एंड वाइट जो मैंने बैग बनाई है उसी पैटर्न पे है ये, और इस तरह से पूरी ये आगे बनती हुई जाएगी और इस तरह दिखेगी। तो आप देख सकते हो ये जो पूरी बैग है वो इसी पैटर्न में बनी हुई है। तो इस तरह से ये बनती हुई जाएगी। आप वीडियो में देख सकते हो चारों ओर से कि ये किस तरह से बनी है। तो यह पूरा इस तरह से बन जाएगी। बैग का पफ पूरा बन जाने के बाद में हम ब्लैक कलर से उसका बॉर्डर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में हमें ब्लैक कलर में पफ बनाना है, उसके बाद में हम लास्ट में बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए इस तरह से हमें हर चेन से निकालते हुए हमें सिंगल क्रोशिया लेनी है। तो इस तरह से लास्ट वाली लाइन है उस पर हमें इस तरह से एक लाइन बॉर्डर बनाने के लिए सबसे पहले हर चेन से सिंगल क्रोशिया निकाल कर कंप्लीट कर लेनी है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं किस तरह से उन्हें सिंगल क्रोशिया निकाल रही हूँ। तो इस तरह निकालते हुए इस वाली लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। एक लाइन सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो जाने के बाद में हम उसकी दूसरी वाली लाइन भी सिंगल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट कर लेंगे और बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो हम ब्लैक पफ बनाने के बाद में हर चेन में सिंगल क्रोशिया निकालते हुए एक लाइन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में हम दूसरी लाइन में भी सिंगल क्रोशिया निकालते हुए उसकी बॉर्डर को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह लास्ट में बॉर्डर के लिए हम 2 सिंगल क्रोशिया 2 लाइन सिंगल क्रोशिया हम निकालते हैं और अपना बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसकी बॉर्डर बनने के बाद कैसी लग रही है। आप पास से भी देख सकते हो कि ये किस तरह से लग रही है बनने के बाद। चूँकि कलर ब्लैक है तो डिज़ाइन उतनी क्लियरली पता नहीं चल रही है, लेकिन ये बनने के बाद काफ़ी अच्छी लगती है। इस तरह से इसका बॉर्डर बन जाने के बाद में हम बैग के नीचे का हिस्सा बनाकर रेडी कर लेंगे। हम उसको ऐसे भी जॉइंट कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, इसीलिए बैग का हम नीचे का हिस्सा भी थोड़ा सा बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो बैग का नीचे का हिस्सा बनाने के लिए इस तरह से हमें वूलन लेनी है। चूँकि हमारी बैग की जो चेन है वो 80 थी, तो हमें टोटल 28 चेन हमें बना लेनी है। तो हम इस तरह से 28 चेन बनाकर रेडी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने 28 चेन बना ली है। तो इस तरह से 28 चेन बना लेना है। उसके बाद में इस तरह से हमें किनारे की ओर से लेते हुए हमें इस पर सिंगल क्रोशिया करनी है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं किस तरह से किनारे की ओर से लेते हुए सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ। इस तरह से हमारी जो फर्स्ट रो है वो कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं कि हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाने के बाद में हम सेकेंड रो में इस तरह जो होल दिख रही है वहाँ से निकालते हुए जाएंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं किस तरह से निकालते हुए जा रही हूँ। इस तरह निकालते हुए जाएंगे और सेकेंड रो को कंप्लीट कर लेंगे। इसी प्रोसेस को हमारे नीचे वाली हिस्से के पूरे
पैटर्न पे पूरा कर लेनी है। एक बार किनारे वाली चेन में करनी है और अगली बार हमें इस तरह से होल से निकालते हुए कंप्लीट कर लेना है। आप देख सकते हो कि थर्ड रो में आधा बनाने के बाद किस तरह की लग रही है। तो इसी तरह से आगे बनती हुई जाएगी और हम इसे इस तरह से बनाते हुए नीचे बैक के जो नीचे का हिस्सा बना रहे हैं उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि इसका आधा पैटर्न बन जाने के बाद ये दिखने में कैसी लग रही है। तो इस तरह से हमने आधा बना लिया है और आप देख सकते हो कि ये किस तरह की इसकी डिज़ाइन लग रही है। तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे। क्योंकि हम इस पर इस तरह से बैक के नीचे का हिस्सा को कड़ा रखने के लिए इस तरह से लेयर की डालेंगे, तो हमें इसके दोनों साइड के लिए बनानी है। तो हमें टोटल 20 लाइंस बनाकर रेडी कर लेनी है। तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे और बनाकर नीचे का हिस्सा तैयार कर लेंगे। नीचे का हिस्सा इस तरह से बन जाने के बाद हम उसके अंदर जो लेदर का डालेंगे उसको डालकर हम उस पर फोल्ड कर लेंगे और उसे अच्छे से इस तरह से फोल्ड करने के बाद में हम उन्हें जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद में हम उसे फिर से बैग में भी जॉइंट कर लेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इन्हें जॉइंट कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि इस तरह से किनारे किनारे का जो चेन है उसको मिलाते हुए हम जॉइंट करेंगे। तो हमने नीचे का जो हिस्सा बनाया था उसे फोल्ड करने के बाद में बैक के जो नीचे का हिस्सा है उससे जॉइंट करते हुए किनारे किनारे के चेन को मिलान करते हुए इस तरह से हम उन्हें जॉइंट कर लेंगे और इस तरह से नीचे का पूरा हिस्सा जॉइंट करके कंप्लीट कर लेंगे। हम इसे जॉइंट करने के लिए सुई का भी यूज कर सकते हैं और क्रोशिया का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं क्रोशिया का यूज करते हुए ही इसे जॉइंट कर रही हूँ, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि अगर सुई से मैं करती तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन मैं इसी से कर रही हूँ। तो इस तरह से करते हुए हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। बैग का लोअर हिस्सा जॉइंट हो जाने के बाद में हम बैग का हैंडल बनाएंगे। तो हैंडल बनाने के लिए हमें ब्लैक और वाइट कलर के उलन चाहिए, क्योंकि हमने ब्लैक और वाइट कलर में ही इसको बनाया है। तो ब्लैक एंड वाइट कलर का उलन हमें इसके हैंडल बनाने के लिए चाहिए। तो इस तरह से बराबर हमें वुलन लेनी है और कट कर लेनी है। उसके बाद में इन्हें अच्छे से सेट करने के बाद हमारी जो ब्लैक वाली फर्प है बैग में, वहाँ से हमें क्रोशिया की हेल्प से उसे धागे को बाहर की ओर निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमें क्रोशिया की हेल्प से वाइट धागे को अंदर की ओर से निकालेंगे। तो इस तरह हम इन्हें निकाल लेते हैं और निकालने के बाद फिर हम ब्लैक और वाइट धागे को नोट बांध लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस तरह से निकालने के बाद में ब्लैक और वाइट धागे को हम नोट अच्छी तरह से बांध देते हैं। उसके बाद में वाइट और ब्लैक धागे को एक दूसरे के ऊपर में इस तरह से लपेटते हुए हम दूसरे छोर में आएंगे और दूसरे छोर से भी धागे को निकालते हुए वहाँ पर भी हम नोट बांध लेंगे। तो इस तरह से हम क्रोशिया से निकालते हुए उस पर भी नोट अच्छी तरह से बांध लेंगे और इस तरह से हमारी हैंडल बनकर रेडी हो जाएगी। तो इस तरह हमारी जो मिनी बैग है वो बनकर रेडी हो गई है। तो आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं कि ये पूरी बन जाने के बाद कैसी दिखती है। तो इसे बनाना बहुत ही इजी है, आप इसे इजीली बना सकते हैं।
इसके अंदर में आप लाइनिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बिना लाइनिंग के भी अच्छी लग रही है। आप इस पर लंबी वाली चेन डालकर इसे शोल्डर बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, आपको मेरी ये मिनी बैग कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।